जो आज हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 21 करने लगे हैं और चैप्टर नंबर हमने 21 से शुरू किया हुआ है और ये अजीम पब्लिशर के एमसीक्यूज़ है जहाँ से हम एमसीक्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये बुक जो मैंने आपको लगवाई हुई है ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है। सारे एमसीक्यूज़ स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 21 करते हैं। 20 हमने कर लिए थे इससे पिछले वाली वीडियो में। तो 21 में कहता है विच न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस इन द सन एंड स्टार्स। स्टार्स और सन में कौन सा रिएक्शन होता है? तो बच्चों इसमें बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन होता है। और फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, टू स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलते हैं तो एक लार्ज न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस बनता है तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे कि ये देखें, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है न्यूक्लियर रिएक्शन इन सन। तो इसमें ये देखें क्या हो रहा है, स्मॉलर न्यूक्लियस मिलते हैं तो स्मॉलर न्यूक्लियस मिलने से क्या हो रहा है, ये लार्ज न्यूक्लियस यानी हीलियम 4 बन रहा है और साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट 22 में कहता है विच वन इज़ बेटर शील्ड अगेंस्ट गैमा रे। गैमा रे के अगेंस्ट कौन सी मेटल जो है वो शील्ड के तौर पे यूज़ होती है? तो ये लेड है। वुड, एलुमिनियम, वाटर या कोई भी और मेटल ले लें तो उसमें से गैमा पास कर जाती है, लेकिन गैमा शील्ड हो जाती है लेड में से, यानी लेड में से पास नहीं करती। नेक्स्ट है 23 एमसीक्यू से, इसमें कहता है हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 इज़। तो ये बच्चों आपने वैसे ही याद रखना है, ये वैल्यूज आपकी बुक में दी हुई है 4.5 इंटू 10⁻9 ईयर्स। नेक्स्ट 24 एमसीक्यूज है, तो इसमें कहता है पार्टिकल इज़ मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन। तो बच्चों ये प्रोटॉन होता है जिसमें 2 अप और 1 डाउन क्वार्क होता है। ये देखें, ये लास्ट टॉपिक है 21 चैप्टर का। तो इसमें देखें ये प्रोटॉन उसने शो किया हुआ है सर्कल में, और प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, 1 अप 2 अप होते हैं और 1 डाउन होता है, और इसका चार्ज भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 अप का चार्ज है और 1 डाउन का है। इसको सोल्व करेंगे तो 1 चार्ज बन जाएगा, यानी +1 चार्ज हो जाएगा। प्रोटॉन भी होता भी 1 प्लस चार्ज है। नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज, द पार्टिकल्स इक्वल इन मैस और ग्रेटर देन प्रोटॉन्स आर कॉल्ड। तो ये बरियोन्स कहलाते हैं। तो बच्चों ये आपको जब लेक्चर पढ़ाया था वहाँ पे पॉइंट बना के बताया था, और आपकी बुक में भी ये मेंशन है, द पार्टिकल्स इक्वल इन मैस और ग्रेटर देन प्रोटॉन्स आर कॉल्ड बरियोन्स। अगर लाइटर हो जाएं तो ये मेजोन्स कहलाते हैं। अब चूँकि उसने हमें पूछा है कि ग्रेटर होंगे तो ये बरियोन्स की ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट 26, फिशन चेन रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय। फिशन चेन रिएक्शन कौन कंट्रोल करता है? तो ये कैडमियम रोड से होती है। बच्चों ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में अगर आप देखें ना, न्यूक्लियर रिएक्टर का टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो पेजेस लिखे हुए हैं वो किसी और टॉपिक के हैं। इस वजह से ये मैंने टॉपिक करवाया नहीं था, लेकिन ये हम कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ना इस एमसीक्यूज़ कंप्लीट होने के बाद, वो न्यूक्लियर रिएक्टर की कर लेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में शामिल अगर पेपर में आ गया तो एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन या कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन ना रह जाए तो उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कैडमियम रोड होती हैं, जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊँगा उधर भी समझा दूँगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 27 में कहता है नंबर ऑफ़ आइसोटॉप्स ऑफ नियोन गैस आर। तो ये 3 होते हैं, ये आपकी बुक में मेंशन है। आप अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 223, तो ये साइड पे बाइंडिंग एनर्जी और मैस डिफेक्ट वाले टॉपिक के साइड पे ये लिखा हुआ है। इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, फर्स्ट 20, फिर दूसरा 21 और 22 है। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंस किसकी आ रही है? ये 20 की आ रही है, क्योंकि इसकी पीक सबसे ग्रेटर आ रही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 28, इन बीटा डिके डैश रिएक्शन टेक प्लेस। तो बच्चों ये इसमें फर्स्ट रिएक्शन होगा। वो इस वजह से देखें बच्चों, आपको पता है न्यूट्रॉन का इधर चार्ज 0 है, चार्ज नंबर 0 है, तो इधर भी 0 होना चाहिए ऐड करने से। तो ये देखें -1 है बीटा का, जिसको हम इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं बीटा को, -1 है और ये 1 है। -1 और 1 को ऐड करें तो 0 हो जाएगा। राइट लेफ्ट का चार्ज सेम हो गया, मास भी सेम होना चाहिए। और न्यूट्रॉन का यहाँ पे मास 1 दिया हुआ है। अगर हम इधर देखें तो 1 + 0, तो ये बी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो राइट लेफ्ट का चार्ज भी नंबर सेम है और मास नंबर भी सेम है। ठीक है, तो ये बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का या बीटा का, जिस इलेक्ट्रॉन को हम बीटा भी कह रहे हैं इधर, ये इसका मास नंबर 0 है। मास 0 नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, क्या 0 होता है, मास नंबर 0 होता है। ठीक है, तो मास नंबर होता क्या है ये हमने पढ़ा हुआ है। मास नंबर को हम ए से लिखते हैं, ए इज़ इक्वल टू
Z+N, ये मास नंबर है, ए से लिखा हुआ है। ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये मास नंबर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन या बीटा पे ये ज़ीरो लिखा होता है, ये मास नंबर होता है, ना कि मास लिखा होता है। अब इससे मिलती जुलती पहले एमसीक्यू हम कर लेते हैं 31। मैस ऑफ बीटा पार्टिकल इज़ इक्वल टू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखें मैस किसका किसके इक्वल है, बीटा का इलेक्ट्रॉन की इक्वल मैस है। इलेक्ट्रॉन का मैस क्या होता है 9.110 पर -31 kg। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा का यानी इलेक्ट्रॉन का मास ज़ीरो नहीं होता, मास नंबर ज़ीरो होता है, यानी ये मास नंबर ए है, ये ज़ीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 29 जो तरतीब से हम चल रहे थे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ मैक्सिमम फॉर आयरन। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। पर न्यूक्लियन का ये लास्ट टाइम भी बताया था कि ये बाइंडिंग एनर्जी आती है कोई भी, और ये आयरन की कम हो सकती है टोटल बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन पर न्यूक्लियन से जब डिवाइड कर देंगे, न्यूक्लियन इधर मास नंबर को कह रहे हैं और मास नंबर को ए से लिखते हैं, तो फिर इसकी सबसे ज़्यादा आएगी आयरन की। टोटल कम हो सकती है आयरन की, लेकिन पर न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसके न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत मुश्किल है, स्प्लिट नहीं हम कर सकते ईज़िली। 30 MCQs रिपीट हुई है, पहले भी आ गई है। 31 पे चलते हैं, ये 31 मैंने अभी आपको करवा दी। 32 पे देखते हैं। ए पॉजिट्रॉन इज़ एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो पोजिट जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो एंटी पार्टिकल होता है इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। इधर पोजीशन लिखा गया, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको पॉजिट्रॉन कर लीजिएगा। 33 पे आ जाए। द चार्ज ऑन एन अल्फ़ा पार्टिकल इज़ इक्वल टू। अल्फ़ा पार्टिकल पे ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको बताया था ना, ये हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज आ रहा है 2 और साथ ई लिखे थे, तो ये 2E इस पे पॉजिटिव 2E चार्ज होता है, ना कि माइनस होता है, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 34। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो चार्ज। किस पे चार्ज नहीं होता, तो गैमा रे पे कोई चार्ज नहीं होता। अल्फ़ा पे पॉजिटिव होता है, बीटा पे नेगेटिव होता है, कैथोड पे भी नेगेटिव। तो ये जो गैमा रे इस पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि गैमा रे फोटोन्स हैं, एनर्जी है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये एनर्जी पैकेट्स हैं। 35 पे आ जाएँ। 35 जो ना, ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो मैंने आपको टॉपिक बताया था ना कि हमने नहीं किया, स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, मैंने इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि वो न्यूक्लियर रिएक्टर उन्होंने लिख कर आगे ब्रैकेट में पेज जो लिखे थे वो किसी और टॉपिक है, तो इसलिए मैंने समझा वो ये शामिल नहीं है, लेकिन ये मैं आपको करवा दूंगा क्योंकि ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का शामिल है और इधर एमसीक्यूज़ भी शामिल हैं, तो ये मुझे जहाँ तक मेरा आइडिया ये शामिल है आपके स्मार्ट सिलेबस में, न्यूक्लियर रिएक्टर वाला टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं 36। ए पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क्स मेक्स मेज़ोन। अगर क्वार्क और एंटी क्वार्क का एक पेयर हो तो ये मेज़ोन्स बनाते हैं, ये आपकी बुक में मेंशन है लाइन में। नेक्स्ट 37 है। कलर टेलीविज़न वाइल ऑपरेटिंग एमिट्स। एक्सरे एमिट करता है जब कलर टीवी को हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, चल रहा होता है, यानी ये एक्सरे डेंजरस होती हैं हमारे लिए। नेक्स्ट 38 है। सब एटॉमिक पार्टिकल आर डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स, और सॉरी 3 ग्रुप्स। ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं, और कौन से 3 ग्रुप्स हैं, पहला फोटॉन्स, फिर लेप्टॉन्स, फिर हेड्रॉन्स, तो इसमें फिर तीनों के नाम दिए हुए हैं, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें कहता है व्हेन नाइट्रोजन इज़ बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल द नाइट्रोजन न्यूक्लियस चेंजेस टू ऑक्सीजन, इसकी ऑप्शन है। ये बच्चों आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, अल्फ़ा इसको कहते हैं हीलियम को, अल्फ़ा पार्टिकल नाइट्रोजन पे बम्बार्ड करेगा तो ऑक्सीजन और एक प्रोटॉन इमिट होगा। ये 40 वाला आउट ऑफ स्मार्ट सिलेबस है, तो ये हम नहीं करेंगे, जिस सिलेबस में शामिल नहीं है, गलती से उसने तो लिख दिया। नेक्स्ट 41। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ गिवन बाय, तो ये इसका बी ऑप्शन है, 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। नेक्स्ट 42 पे चलते हैं। गैमा रेज एमिटेड फ्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैव स्पीड। चूँकि गैमा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी हो वो आपको GXU वी और MR ये फॉर्मूला बताया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड सेम होती है वैक्यूम में, और कितनी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट 43 है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वलेंट टू 1 AMU, तो ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू होती है, ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट 44। गीगामोलर काउंटर कैन बी यूज टू डिटेक्ट न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन में अल्फा बीटा गैमा को ये डिटेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट इसमें द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वार्क्स आर, तो क्वार्क 6 टाइप्स के होते हैं, ये भी रिपीट हुई है एमसीक्यूज, पिछले वीडियो में आई थी एमसीक्यूज। अप डाउन, चार्म चेंज,
टॉप बॉटम, ये इसके 6 टाइप्स हैं। नेक्स्ट 46 MCQ है, द चार्ज ऑन द बीटा पार्टिकल इज़ -e होता है, -1 होता है, ये -e होता है, ये दोनों तरह से कहते हैं। अब नेक्स्ट 47 में कहता है द पार्टिकल इज़ इक्वल इन मास एंड ग्रेटर देन प्रोटॉन्स आर कॉल्ड बारियंस, ये भी रिपीट हुई है दोबारा। अब नेक्स्ट 48 को देखते हैं। 48 में कहता है हाउ मैनी टाइम्स द अल्फ़ा पार्टिकल इज़ मोर मैसिव दैन इलेक्ट्रॉन, तो अल्फ़ा पार्टिकल 7000 टाइम मैसिव होते हैं, 7 टाइम अप्रोक्सीमेटली है, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है इधर 7332। ठीक है। GM काउंटर चूँकि डिवाइस का नाम है, तो ये GM काउंटर में जो गैस यूज़ होती है उसमें नियॉन भी होती है, ब्रोमीन भी होती है। अगर इधर ब्रोमीन भी लिखी हुई है, आर्गोन भी लिखी है, आर्गोन भी यूज़ होती है, लेकिन इधर इनर्ट गैस एक होती है और उसके साथ ब्रोमीन होगी या आर्गोन होगी, तो इधर कम्बिनेशन में मोर एक्यूरेट क्या हो जाएगी, क्योंकि एक इनर्ट है साथ उसका कम्बिनेशन ब्रोमीन दिया हुआ है, ब्रोमीन की जगह आर्गोन आ जाता है इस डी ऑप्शन में, फिर भी ठीक था। अब नेक्स्ट 50 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हेड्रोन्स ग्रुप, तो हेड्रोन ग्रुप्स में प्रोटॉन्स आते हैं, बाकी ये लेप्टॉन में आ जाता है, लेप्टॉन्स में आता है, और न्यूट्रिनोस जो है और मियोन्स, ये सारे ये तीनों लेप्टॉन्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये MCQs कर ली, इसका जो थर्ड पार्ट हम देखेंगे कल वीडियो में, उसमें हम रिमेनिंग MCQs कर लेंगे। तो इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।